नमस्कार दोस्तों, मैं गोमतेश्वर जैन। मेरे चैनल इंडिया राजनीति में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले हमने खबर देखी कि कश्मीर में बारामूला में आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या कर दी। उनका कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया गया। ये एक बहुत ही दुखद इंसिडेंस है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। लेकिन अब देखिए उसके बाद क्या हुआ। इस हत्या का सारा दोष ऑपोजिशन और उनको मानने वाले उनके जर्नलिस्ट, सोशल मीडिया में, टीवी पर, हर जगह इस हत्या का दोष गवर्नमेंट को दे रहे हैं और स्पेसिफिकली नरेंद्र मोदी को। उनका कहना है कि भाई नरेंद्र मोदी ने जो कश्मीरी पंडितों को सपोर्ट किया तो इसलिए आतंकवादियों ने वहाँ पर कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या कर दी। सोच सकते हैं कितना ये एक बेवकूफ़ी भरा लॉजिक है। आतंकवादियों की साइकोलॉजी समझिए कि उन्होंने हत्या क्यों की, क्योंकि उनको पता है कि गवर्नमेंट कश्मीरी पंडितों को सपोर्ट करती है और कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए जा रहे हैं कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर घाटी में बसाने के लिए। जो उनके अपने घर थे, उनकी दुकानें थी, उनको वापस देने के लिए। तो ऑब्वियसली है कि भाई आतंकवादी ये नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, तो उस चीज़ को रोकने के लिए, डराने के लिए उन्होंने एक कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी। लेकिन ऑपोजिशन बजाय आतंकवादियों को दोष देने के कि उन्होंने हत्या की, वो दोष किसको दे रहे हैं? सरकार को दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। जिन कश्मीरी पंडितों को 35 साल से, 33 साल से पिछले किसी ने उनके दर्द को सुना नहीं, उनको उनके घर से निकाल दिया गया, वो किस हाल में है, क्या है, किसी ने कभी जानने की कोशिश नहीं करी। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने, सरकार ने उनकी आवाज़ उठाई पूरे देश में, पूरे देश क्या पूरी दुनिया उनके दर्द को जानती है, तो ऐसे प्रधानमंत्री को जो कि कश्मीरी पंडितों के लिए इतना कर रहे हैं, अब उनको ही दोष दिया जा रहा है कि भाई एक कश्मीरी पंडित की हत्या हो गई, ये नरेंद्र मोदी की वजह से हुई है। मेरी समझ से बाहर है। और जबकि उसके अगले ही दिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन दोनों आतंकवादियों को मार गिराया जिन्होंने राहुल भट्ट की हत्या की थी। तो सरकार तो अपनी तरफ से पूरे स्टेप्स ले ही रही है। तो ये देख करके दोस्तों मेरे को शोले फिल्म का एक सीन याद आता है, जिसके अंदर की जो वो मौलवी साहब होते हैं, उनका बेटा पढ़ने के लिए गांव से बाहर जाता है, तो गब्बर सिंह और उसके आदमी उसको रास्ते में रोक लेते हैं और उसकी हत्या करके उसकी लाश को घोड़े पर डालकर वापस गांव में भेज देते हैं। तो जो गांव वाले होते हैं, जिन्होंने आज तक कभी गब्बर सिंह या उसके आदमियों के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई थी, सब उनसे डरते थे, तो वो सब इकट्ठे हो जाते हैं और जो उनको बचाने के लिए आए हैं, जय और वीरू, वो उन्हीं को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं कि भाई तुम्हारी वजह से हमारे एक आदमी को मारा गया। तो वो जय और वीरू तो उनको बचाने के लिए आए थे और उनके खिलाफ उनको वो मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जबकि आज तक गब्बर सिंह के खिलाफ उन्होंने कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई थी, ना वो उसके खिलाफ एकजुट हुए थे। तो यही अपोजिशन का हाल है, यही उनके पाले हुए जर्नलिस्ट का हाल है, जिन्होंने आज तक, जो जर्नलिस्ट आज सोशल मीडिया पे, ट्विटर पर, फेसबुक पर, हर जगह लिख रहे हैं, इस सरकार को दोष दे रहे हैं इसका, उन्होंने कभी आज तक कश्मीरी पंडितों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई थी, ना उनके दर्द को किसी को बताने की कोशिश की थी। इसके लिए तो मैं कहता हूँ कि कश्मीरी पंडितों का दर्द सरकार ने तो उठाया ही। और मैं कहता हूँ कि कश्मीर फाइल जो मूवी थी, असली क्रांति तो उसने पैदा करी, उसने ही अवेयरनेस फैलाई कश्मीरी पंडितों के दर्द के प्रति कि भी उनके साथ क्या हुआ था। और लेकिन अपोजिशन को देखिए, वो बजाय आतंकवादियों की निंदा करने की, आतंकवादियों ने ऐसा किया, मैं तो देख करके हैरान हूँ कि आतंकवादियों ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला इसके खिलाफ। आतंकवादियों के खिलाफ एक किसी भी जर्नलिस्ट ने, अपोजिशन वालों ने एक शब्द नहीं बोला, लेकिन सरकार के खिलाफ वो बोल रहे हैं। उन्होंने आतंकवादियों की निंदा नहीं करी अभी तक। तो दोस्तों, हमें समझना होगा सिचुएशन को और ऐसे लोगों को पहचानना होगा, तभी हमारा देश, हमारे देश के लोग बच पाएंगे। जय हिंद।